हेलो एवरीवन। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं यूनिक कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन को देख रखा था, शिफ्टिंग ऑपरेटर को देख रखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी शिफ्टिंग ऑपरेटर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ रखा था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके विजिट कीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकवर्ड ऑपरेटर। बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होगा? ये सिमिलरली फॉरवर्ड ऑपरेटर की तरह ही होता है। इसका मेनली काम क्या होता है? जैसे हम लोगों ने पहले वाले में किया था, दूसरे वाले में से पहले वाले फंक्शन को घटाया था, सेम ऐसे ही घटाएंगे। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने कुछ फंक्शन मान रखे थे, एफ ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स प्लस का एच, एफ ऑफ एक्स प्लस का 2h, एफ ऑफ एक्स प्लस का 3h एंड सो ऑन। ऐसे कुछ फंक्शन मान रखे थे। तो पहला फंक्शन का अगर डिफरेंसेस निकालना था तो हम लोगों ने क्या किया था? डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने किया था। दूसरा फंक्शन क्या था हमारे पास? एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स था। ऐसे हम लोगों ने डिफरेंस कर लिया था। और अब क्या करेंगे? दूसरे वाले फंक्शन को हम लोग मानेंगे कि पहला फंक्शन है। ठीक है ना? क्योंकि बैकवर्ड से हम लोग को निकालना है। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे से। तो यहाँ पर जो फंक्शन मूल लेने वाले हैं वो पीछे से लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कुछ फंक्शन हमने मान रखे हैं पहले से ही, और अब उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। राइट? यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने फंक्शन को जो है डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स से। अब यहाँ पर जो अगला वाला रहा होगा वो क्या रहा होगा? एक्स इजकल टू ए प्लस का एच रहा होगा। तो यहाँ पर जो पहला बैकवर्ड डिफरेंसेस निकला होगा वो क्या रहा होगा? एफ ऑफ ए प्लस का एच। अगर आप चाहो तो इसको एक्स प्लस एच के रूप में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हुआ क्या बेटा? एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए, मतलब कि दूसरे फंक्शन में से हम लोग पहले फंक्शन को लिख रहे हैं। और यहाँ पर उस बार हम लोगों ने क्या लिया था? उसमें लिया था फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ ए लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले रखा है? एफ ऑफ ए प्लस का एच ले रखा है। राइट? तो बस वैसे ही है, बस इस बार क्या करेंगे हम लोग? पीछे से वैल्यू ले रहे हैं। राइट? यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस का 2h इज इक्वल टू क्या होगा? दूसरे फंक्शन में से हम लोग क्या करेंगे? इस बार उसके आगे वाले फंक्शन में से इस वाले को घटा देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस का 3h होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे? एफ ऑफ ए प्लस का 3h माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस का 2h हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या करें, इसको और भी आगे बढ़ाएं, तो इसका जो लास्ट वाला फंक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा? बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस का एन एच इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस का एन एच माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू एच हो जाएगा। तो देखा हम लोगों ने दोनों चीज़ें क्या थी? एकदम सिमिलर थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है? दिस मेथड आर अप्लाइड ऑन सेकेंड फंक्शन। ठीक है ना? क्या हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि ये जो फंक्शन होगा किस पर अप्लाई होगा? सेकंड वाले फंक्शन से अप्लाई होता है। राइट? तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने देख ली। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर हमने देख लिया। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग एक काम करते हैं। अगर वो स्क्वायरिंग फॉर्म में था फॉरवर्ड वाला, इसको भी अगर स्क्वायरिंग फॉर्म में देखें तो स्क्वायरिंग फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे हम लोग? देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बैकवर्ड ऑपरेटर में क्या किया हम लोगों ने? अगर बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स लिखना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अब इसमें घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। अब इसमें वैल्यू क्या होगी? हर बार घटती हुई दिखेगी। अब अगर इसका स्क्वायर रहा होता तो क्या करते हैं हम लोग? इसको दो बार में लिखते हैं। दो बार में लिखने के बाद इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं ऊपर वाले की तरह से, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा डेल्टा, सॉरी, बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स माइनस का बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अगली वैल्यू जो होगी वो क्या करें? ए वाली वैल्यू तो ऊपर से निकल के आ जाएगी, ए वाली वैल्यू क्या होगी? और भी क्या होगी? पीछे की ओर चली जाएगी। ऐसे क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन को घटाते जाएंगे और लास्ट में क्या होगा देखेंगे कि जो वैल्यू घट रही है वो क्या पहले वाले फंक्शन के थ्रू ही घट रही है। अगर आप ख्याल करो तो पहली वाली वैल्यू हम लोगों ने क्या किया था? देखिए यहाँ पे दोनों को, ये पहला वाला है और ये क्या है? लास्ट वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स, और वहाँ पे लिखा था एफ ऑफ एक्स माइनस का लिखा था एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। बस यहाँ पर अगर हमारे पास क्या होगा? बैकवर्ड की पावर होगा एन, तो यहाँ पर हो जाएगा एक फंक्शन उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
बैकवर्ड की पावर n माइनस का 1 और यहाँ बैकवर्ड की पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। सेम फार्मूला है, बस आपको घबराना नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए एग्जांपल हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ E इज इक्वल टू 1 प्लस का फॉरवर्ड ऑपरेटर, या फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है E माइनस का 1। दोनों में से कोई एक प्रूफ करना है हम लोग को। तो आइए पहला वाला प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इससे करते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब एक ऑपरेटर से हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर लगा दें तो शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर एच एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ई एफ ऑफ एक्स। अगर दो बार बढ़ा हुआ तो इससे लिखा होता है यहाँ पे एक्स प्लस का 2h, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, ई स्क्वायर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं आपको। तो अब देखो अगर आप, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन है, तो कॉमन कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ से क्या बचा, ई, और यहाँ पे से बचा 1, ई माइनस का क्या हो जाएगा 1। ये हम लोगों ने देखा कि ई माइनस का 1 बचा हुआ, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था, दोनों इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस का 1। अगर 1 का पक्षांतर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस का 1। देखा हम लोगों ने, कितना ईजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है हम लोग को, ठीक है। अब कुछ और भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके जो सारे क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो ये मान लीजिए कि कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिखा हुआ है बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 माइनस का ई की पावर माइनस का 1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि ई की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का बैकवर्ड, राइट। तो कितना आसान है, आइए करते हैं हम लोग। देखिए जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे करेंगे हम लोग। देखिए बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा, इसके पहले का फंक्शन क्या रहा होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अब यहाँ पे माइनस का एच लिखा बेटा, माइनस का एच मतलब कि एक स्टेप ही कहाँ गया होगा, पीछे, और पीछे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स वाले लेते हैं, यानी कि शिफ्टिंग ऑपरेटर है लेकिन बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स दोनों में से कॉमन मिल गया, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन था, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको इस तरफ लेके आ सकते हो और इसको उस तरफ लेके जा सकते हो, और क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का बैकवर्ड ऑपरेटर। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, बस हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। अगर ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब देखिए ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर भी है, बैकवर्ड ऑपरेटर भी है और फॉरवर्ड ऑपरेटर भी है, ठीक। तो बस एक स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट ए वाला है। तो हम लोग पहले पार्ट से शुरू करते हैं और इसको सिद्ध करते हैं कहाँ पे, लास्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, हमने क्या लिख रखा है, ई लिखा हुआ है और बैकवर्ड ऑपरेटर इसको टू हमें प्रूव करना है क्या, फॉरवर्ड ऑपरेटर। आइए करते हैं। तो लेट मान लेते हैं हम लोग, कोई हमारे पास एक फंक्शन है, तो ई उसके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हम लोगों ने बैकवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। अब बैकवर्ड करेंगे तो इसमें से क्या होगा, जो पहला ऑपरेटर होगा हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, पिछला वाला ऑपरेटर इसका क्या रहा होगा, एक्स माइनस का एच। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर के रूप में लिख देंगे, तो हो क्या जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, अंतर मल्टीप्लाई किया हमने, हो जाएगा ई एफ ऑफ एक्स, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अगर आप चाहो इसमें क्या कर सकते हो, एक तरीका और भी इसका है, बता देते हैं हम इसी टाइम पे। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ई की पावर माइनस का 1, ठीक बेटा, और एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, राइट। अगर ऐसा लिखेंगे हम लोग और इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाता है हम लोग को, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ था हमारे पास एफ ऑफ एक्स के साथ ही आ जाता, और यहाँ पे इससे क्या होता, कैंसिल आउट हो जाता। आइए करके बताएं हम आपको, एक तरीका जो और था इसका। यहाँ पे क्या हो जाता बेटा हमारे पास, ई एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे होता ई, और यहाँ पे ई की पावर माइनस का 1 आता, और यहाँ पे होता बेटा एफ ऑफ
एक्स होता, इससे कैंसिल हो जाता, सिर्फ क्या बचता हमारे पास, एफ ऑफ एक्स बचता। अब अगर आप देखो इसकी वैल्यू क्या होती बेटा, 1 होती, तो दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन था, तो ये हो जाएगा ई माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था, ये होती है फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लीजिए आप। देखिए तरीके कई सारे हैं, बस आपको अडॉप्ट करना है कोई एक तरीका। अगर आपने एक तरीका भी अडॉप्ट कर लिया तो आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हो जाएगा ई एफ ऑफ एक्स और हो जाएगा ई एफ ऑफ एक्स माइनस का एच, राइट। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक शिफ्टिंग ऑपरेटर आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक शिफ्टिंग ऑपरेटर आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब इसमें एच जुड़ जाएगा, तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। दोनों को हम लोगों ने देखा क्या, एक में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस का एच, माइनस का लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ बेटा, फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसको इसके फॉर्म में लेके आएंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे। तरीका वही होगा बेटा, बस आपको धैर्य रखना है, क्योंकि पेशेंट अगर आप रखेंगे तो सारी चीज़ें बड़ी आराम से हो जाएंगी, राइट। तो देखिए कितना आसान सा है, यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, बैकवर्ड इंटू ई इज इक्वल टू लिखा हुआ है फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन को हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फंक्शन आगे की ओर बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड में है तो बढ़ ही जाएगा, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस का एच हो जाएगा, राइट। अब फॉरवर्ड ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स। अगर आप चाहो तो इसको कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हो क्या, जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास यार मेथड तो बहुत सारे हैं, तो और भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप ख्याल करो बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो आई कहाँ से थी एक्चुअल में, पहले वाले को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ई एफ ऑफ एक्स, राइट, माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ई माइनस का 1, ठीक है ना। अब ई माइनस 1 जो हमारा होता है वो क्या होता है बेटा, डेल्टा होता है, और इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स थी। अब इस तरफ भी एफ ऑफ एक्स था, इससे एफ ऑफ एक्स वाला क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो हम लोगों ने देखा क्या, बड़ी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया इसको। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मेनली एग्जाम में मिल जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ फॉरवर्ड माइनस का बैकवर्ड इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड। देख लो, यानी ये सिर्फ डेल्टा ही डेल्टा हम लोग को दिख रहा है, एक सीधा डेल्टा एक उल्टा डेल्टा। कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी, कन्फ्यूज़ मत होना, सिर्फ क्या करना है, आपको धैर्य रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो मान लिया हम लोगों ने, लेट कर लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे या राइट हैंड साइड से ऑपरेट करेंगे, दोनों में से किसी एक साइड से ऑपरेट करो, दोनों वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ऑपरेट किया है राइट हैंड साइड से, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, पहले फॉरवर्ड को बाहर निकाल दिया, बैकवर्ड इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अब अंतर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने डेल्टा से, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच हो जाएगा, राइट। इसको और हम लोग एक बार एक्सपेंड करेंगे, फॉरवर्ड है तो आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर से क्या होगा, सॉल्व होगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे का फंक्शन रहा होगा एफ ऑफ एक्स, और इसके पहले का क्या रहा होगा, एक्स माइनस का एच। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको खोल देंगे, ओपन करेंगे, ओपन भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू हो और वो किसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप देखो तो ये क्या लिखा था, बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना, और एक इसकी वैल्यू लिखी है फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको ओपन कर लोगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका ये है, जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक सॉल्व कर लो, उसके बाद काम क्या करो,
यहाँ तक मान लो आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे आप कि फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये इसी का वैल्यू लिखा हुआ था, राइट। उसके बाद अगर हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड की बात करेंगे तो बैकवर्ड वाला क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का एच, यानी कि ये किसकी वैल्यू लिखी थी, बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स की। दोनों में से कॉमन क्या हो गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स से हम लोगों ने क्या किया, इस तरह जो लिखा था एफ ऑफ एक्स को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या होगा हमारे पास, फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा फॉरवर्ड माइनस का बैकवर्ड ऑपरेटर। तो देखा हम लोगों ने कितनी ईजिली वे में इसको सॉल्व किया, बहुत ही ईजी है, आपको टेंशन बिल्कुल मत नहीं लेना है। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लिखित नोट चाहिए तब भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।